नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाज़रीन, आज हम जो मसला लेकर बैठे हैं वो पूरी दुनिया में फ़िक्र गौर पैदा कर रहा है इस वक्त, और हर दौर में इस पर फ़िक्र गौर होता भी रहा है। दरअसल मसला ये है आज का कि मुसलमानों की हालत और हालात हैं क्या दुनिया में। लगातार मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ामात का दौर चलता जा रहा है, लगातार उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े नेता उनके लिए अपने बयानों में जहर लेकर आते हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। बात ये नहीं है कि ये सियासी बयान है, बात ये नहीं है कि इंतखाबात करीब हैं उनके नज़रिए से बयानात दुनिया के लीडर देते हैं। बात यह है कि वो जो बयान सुन रहे हैं, यानी वो आम आवाम जो सुन रही है आवाम उन बयानों को, उनके ऊपर उन बयानों का असर क्या पड़ता है, और फिर वो दुनिया में जब जाते हैं तो किस नज़रिए से मुसलमानों को देखते हैं। दरअसल मुसलमानों के जो हालात हैं वो आखिर हैं क्यों, और हैं तो किसकी वजह से। उसमें उन बड़े मुल्कों का, उन ताकतवर मुल्कों का कितना रोल है जो आज उन्हें बदनाम करने पर आमादा हैं। उन लोगों की उसमें क्या रोल है जिन्होंने मुसलमानों के लिए कभी कुछ किया तो नहीं, लेकिन हाँ इल्ज़ाम लगाने में कि ये कौम ऐसी है, ये कौम वैसी है, इसमें सबसे आगे हैं। तो आज इन्हीं सवालों को लेकर हम आए हैं, और जाहिर सी बात है बेहद संजीदा सवालात होंगे, और हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। तो आपसे मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जावेद जमील साहब तर्जिया निगार हैं, ऑथर हैं, कई किताबें लिखी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही फ़िरोज़ बख्त साहब हैं, कॉलम निगार हैं, सामाजिक कारकुन भी हैं, और साथ ही कमर तबरेज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सभी से सवालात करेंगे। आप सबका खैर मकदम है इस शो में, लेकिन ये सारे सवाल संजीदा सवाल इस कौम को लेकर किए जाएं जिस पर तरह तरह के इल्ज़ाम आज लग रहे हैं, जो पिछड़ गई है, जो आज हाशिए पर चली गई है, या यूँ कहें कि जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उस कौम पर सवाल लेने बेहद लाज़मी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में मुसलमानों के हालात बेहद फिक्र पैदा करने वाले हैं। कहीं उन पर जुल्म हो रहे हैं, कहीं उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है, कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, तो कहीं उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। पढ़ाई लिखाई, नौकरियों और रोजगार के नजरे से भी मुसलमान पिछले पायदान पर खड़े नजर आते हैं। तो आखिर मुसलमानों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? खुद मुसलमान, या फिर दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ फैल रहा तंग नजरिया? और मुसलमानों की इस हालत की वजह क्या है? दरअसल वजह बहुत सी है, जिनमें कुछ के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं, जैसे तालीम की तरफ से मुंह फेर लेना। आज मुसलमान कौम का एक बड़ा हिस्सा तालीम के उजालों से कोसों दूर है। यही वजह है कि उनकी जिंदगी में मायूसियों का अंधेरा है। मुसलमानों को नौकरी देने में तासुब बरता जाता है। कुछ छोटे मोटे कारोबार से अपनी गुजर बसर करते हैं, तो कुछ प्रदेश जाकर मुस्तकबिल बदलने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें मुसलमान होने की वजह से वहाँ भी निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप जैसे इंसानी हुकूक के ठेकेदार जमीनों पर भी मुसलमानों पर हमले होते हैं और उन्हें बेइज्जत किया जाता है। तो क्या वाकई गलती मुसलमानों की है, जिनका वास्ता उस मजहब से है जिसका झूठा लबादा ओढ़े कुछ दहशतगर्द तंजीमें इंसानी खून से जमीन सुर्ख कर रही है? सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलटने के लिए बागियों और दाइश दोनों को मगरिब से हथियार बांटे जाते हैं और सीरिया को तबाह कर दिया जाता है। तालिबान को पैदा कर अमेरिका फिर खुद उसके खिलाफ जंग करता है और चमन जहन्नुम बन जाता है। क्या म्यांमार, इराक, सीरिया, लीबिया के लिए भी मुसलमान जिम्मेदार हैं? अगर नहीं, तो फिर जिम्मेदारों को दहशतगर्द क्यों नहीं बुलाया जाता? बंदूक उठाकर दहशतगर्दी करने वालों को पूरी कौम से क्यों जोड़ा जाता है? उनसे लोहा लेने वाले और उनके हाथों शहीद होने वाले बहादुर और बेकसूर लोगों से मुसलमानों की पहचान क्यों नहीं होती? दरअसल ये तंग नज़रिया ही दुनिया को बदलना होगा, क्योंकि इसी तंग नज़रिए के चलते हैं ना जाने कितने लोग अब तक बहक और पिछड़ चुके हैं। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आप सब ने देख ली, और अब मेहमानों से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर जावेद जमील साहब से सवाल करता हूं। जमील साहब, जिस तरीके से लगातार मुसलमानों की हम हालत और हालात देख रहे हैं दुनिया में,
बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। चंद मुट्ठी भर मुसलमानों को अगर छोड़ दिया जाए जिनके पास दुनिया की आसाइश ऐशो आराम मौजूद है, तमाम मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा फ़िक्र का जो मौका है, फ़िक्र की वक्त हो चला है। ये लगातार उनके ऊपर इल्ज़ामातों का दौर जारी है। इस सब में कहाँ आप खड़ा देखते हैं मुसलमान कौम को? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से कतन मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि मुसलमानों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं वो सही हैं। नहीं, सही नहीं है, इल्ज़ामात का दौर जारी है। दौर जारी है और वो ज़्यादातर इल्ज़ाम बहुत हद तक एक ख़ास एक सोच, एक ख़ास एक आइडियोलॉजी से मुतासिर हैं। चूँकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जिसको अगर मैं ये कहूँ कि वो पूरी तरह इक़्तिसादियात का दौर है, इकोनॉमिक्स का दौर है। सिर्फ वहाँ पर अगर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस दुनिया में है तो वो सिर्फ इकोनॉमी की है, और उस इकोनॉमिक्स पर भी जो ताकतें हावी हो गई हैं वो वेस्टर्न फोर्सेस हैं, मगरिबी ताकतों का पूरा गलबा दुनिया में मौजूद है, और वो पूरी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक को, तमाम ममालिक को, तमाम कुर्रे अर्ज़ को ऊपर अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहते हैं, और उसके लिए उसके रास्ते में जो भी रुकावटें पैदा करता है उनके खिलाफ वो हो जाते हैं। इससे पहले भी तमाम क्रूसेड्स लड़ी गई हैं ईसाइयों और मुसलमानों में, लेकिन ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्निज्म के अंदर मैं फ़र्क समझता हूँ। वेस्टर्निज्म एक ख़ास एक किस्म की आइडियोलॉजी है जिसमें इकोनॉमिक्स की को बरतरी हासिल है और जो दुनिया में तसल्लुत कायम रखना चाहती है। ईसाइयत एक मज़हब है, तो लेकिन जो मगरबियत है इसका जब क्लैश होता है मुसलमानों से, तो वहाँ पर उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वो मुसलमानों पर तसल्लुत अगर बरकरार रखना है तो एक किस्म का ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें मुसलमान कहीं बैकवर्ड दिखाई दें, कहीं दहशतगर्द दिखाई दें, कहीं वायलेंस के लिए प्रोन दिखाई दें उसमें, ताकि वो अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी उसको आगे बढ़ा सकें। वहाँ पर उनका ये मुकाबला शुरू हुआ। साहब, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा फिलासफिकल सवाल है। मुसलमान दरअसल हैं क्या असलियत में, और उन्हें क्या करके बना दिया गया है? जी देखिए, ये एक सवाल तो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही अहम सवाल है, और मैं समझता हूँ कि देखिए, आपने सवाल किया मुसलमान हैं क्या और क्या उनको बना दिया गया है। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उम्मत की शुरुआत हुई वो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ताल्लुक़ से शुरू हुई, और आपने जो पहला लफ्ज़ दिया उम्मत को इक़रा कर दिया। हमारा जो काम है लीडरशिप का काम है, हमारा काम पढ़ने और पढ़ाने का काम है, उससे हमारी शुरुआत हुई और बहुत अच्छी शुरुआत हुई। और गार हिरा से लेकर के मैं समझता हूँ 7वीं सेंचुरी और 13वीं सदी तक जो है, हम लोग जिनको आप मुसलमान कहते हैं, हम वर्ल्ड के लीडर्स थे। और आपको पता होगा कि राजी ने तो 13वीं सदी में बल्कि उससे पहले नकली चांद तक बना लिया था, और हम लोग स्पेन तक चले गए थे। हम अपने रास्ते पर चल रहे थे, कुरान के रास्ते पर चल रहे थे, हदीस और शरअ के रास्ते पर चल रहे थे। और चूँकि इस्लाम लेटेस्ट मज़हब है और ये फितरत का मज़हब है, यानी जो कुदरती नेचर जैसे इंसान चलता है उस तरह का मज़हब है, हम उसके रास्ते पर चल रहे थे, तो लीडर्स थे, सबसे आगे थे। लेकिन उसके बाद हमने अपने रास्ते को छोड़ दिया, हमने कुरान के अंदर जो हिदायत दी गई हैं उनको छोड़ दिया, इस्लाम के रास्ते को छोड़ दिया, यानी हमने सारे अच्छे रास्तों को छोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा अहम जो रास्ता था, जो तालीम का रास्ता था, हम उस रास्ते से भी भटक गए। तो हम तो ये थे, तक जाओ अगर तालीम हम ये थे, और हम क्या हो गए? लेकिन जब हम अपने रास्ते से भटक गए, हुजूर के बताए रास्ते से भटक गए, हमने अपने रास्ते बना लिए, आपस में हमने सैकड़ों कौमें जो है बना ली, तो हम ये बन गए, तो फिर दूसरे भी हमारे ऊपर गालिब होने लगे। तो दूसरे लोग हम पर गालिब नहीं होते अगर हम अपने रास्ते से नहीं हटते। यानी शुरुआती गलतियां थी ही हमारी, गलतियां हमारी काफ़ी हैं। तो गलतियां अगर हम नहीं करते शुरुआत में, तो ये आज हाल नहीं होता कि हम गलती नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें गलत बताया जा रहा है। क्या कमर तबरेज़ साहब, जो भी हो रहा है, हम बयानों की बात बाद में करेंगे, ये मुसलमानों का रोल खुद इसमें कितना है? एक कमज़ोर हुकूमत, एक मजबूत हुकूमत, उसके बाद हाय तौबा पूरी दुनिया में, ठीक है ना? आप देखें तो हम मशरिक़ वस्ता को उठाकर देखें तो हम फ़िरक़ों में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि मुसलमान का खून बहा रहा है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहे हैं, तब हम होते हैं, फिर उससे पहले हम मैं होके लड़ लेते हैं। मुसलमानों को अल्लाह ने दौलत से नवाजा, ताकत से नवाजा, और इससे पहले लोगों ने कहा कि लीडर थे दुनिया के। बाद के दिनों में एक बड़ा मसला ये है कि मज़हब को बजाय ये कि तमाम मुसलमान जो है कुरान और हदीस पर चलें, मुसलमानों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो मदरसों से तालीम याफ्ता हैं
जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं ठीक। वो लोग अमल करें। हमारे लिए तो उतना ज़रूरी नहीं है, नमाज उन पे फ़र्ज़ है, हम पे नहीं है। इस किस्म की चीज़ें आई। दूसरी बात, जो मदरसों से फारिग हो रहे थे, जो आलिम हजरात थे जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था कुरान और हदीस का, कुरान को ये कहा गया है कि क़यामत तक जितनी भी लोग आएंगे उनकी रहनुमाई करेगा। लेकिन जो मदरसों में थे या मस्जिदों में थे, उन्होंने मज़हब का तो मुताला गहराई के साथ किया, दुनिया का उस तरह से मुताला नहीं किया, जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं बना पाए। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ पे वेस्टर्न पावर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को दहशतगर्द गर्दाना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ जो है प्रोपेगंडे होने लगे, हालांकि सही मानों में वो थे नहीं। 2-4% हर मुल्क में होते हैं, हर मजहब में होते हैं, हर कौम में होते हैं, हर मजहब, हर शर कौम, पसंद, ये बात ठीक है। शर पसंद लोग मुसलमानों की बात नहीं हो रही, मुसलमानों में भी थे। लेकिन उसका जवाब यूं देना चाहिए था कि जिन चीज़ों को उन्होंने हथियार बनाया प्रोपेगंडे का, मुसलमानों को भी उन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आज सोशल मीडिया का दौर है, मुसलमान उसका इस्तेमाल करके अपना दिफा तो कर सकता है। कुरान में और हदीस में जो चीज़ें बयान की गई हैं, इन चीज़ों की जो मुखालफत की गई है उनको तो बयान कर सकता है। लेकिन मौलाना लोगों ने ये कह दिया कि टीवी देखना हराम है। अब साहब, एक शख्स टीवी से पहुंचे कहां से, पूरी दुनिया में पहुंचे कहां से? पूरी दुनिया में टीवी के जरिए मुसलमानों पहले को तो घोड़े से दहशत सफर तय करके तबलीग की जाती थी जी। इस मुल्क से उस मुल्क तक, हजारों मील दूर तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जाता था। आज आपके पास खुद एक ऐसा मीडिया मौजूद है जिससे आप फौरन पहुंचा सकते हैं पैगाम, आप बता सकते हैं नहीं आप जो बोल रहे हो गलत है, ये सही है वो, लेकिन पता चला उसको हराम कह दिया तो पहुंच। मुझे लगता है कि यहाँ मुझे एक वक्फा लेना पड़ेगा। सवाल बहुत अहम है, आप दोनों से सवाल, इसके बाद आपसे भी, और वक्फे के बाद कई और ऐसे हमें सवाल करने हैं संजीदा, जिससे वाकई पता चले कि ये कौम जो कभी सरदार थी आज इस तरीके से पीछे क्यों है, उसकी वजह क्या है। वक्फे के बाद नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। आलमी मंजर स्पेशल में सवाल अहम जारी हैं। हमारे साथ कमर तबरेज़ साहब, आपसे सवाल कर रहा था मैं, जो अब प्रोपेगेंडा चल रहा है एक कौम को बदनाम करने का। अभी हम डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान देखें तो उन्होंने कहा कि दुनिया के 27% मुसलमान दहशतगर्द जैसी सोच या दहशतगर्द सोच के लोग हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30-33 भी हो सकते हैं, यानी हर 100 में से 27 से 30 आदमी उन्होंने दहशतगर्द बता दिए। ऐसे बयान सुनकर सुनने वाले क्या करेंगे? अगर बहुत से उसमें ऐसे होंगे जो उन्हें सच मानेंगे, तो फिर वाकई में उन मुसलमानों का क्या होगा जो वाकई इस सोच के नहीं है। अमेरिका के सो कॉल्ड सिविलाइज्ड शहरी हैं जिनको ये दावा है कि पूरी दुनिया में सबसे तहजीब याफ्ता कौम है, उनके अंदर ही अब ये बातें उनको मालूम होने लगी हैं ना कि जिस तरह से मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया गया और फिर उसके पीछे जो है डंडा लेकर के अमेरिका भागा पूरी दुनिया में। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इराक में गए थे, एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया, वहाँ लोगों को मारा, बेगुनाहों को मारा। फिर उसके बाद ओसामा, जो बुश का खुद दोस्त था, बिन लादेन कंपनी के साथ उसके सारे तमाम चीज़ें चल रही थीं, उनके साथ जब टकराव हुआ तो ओसामा के पीछे भागे। अब एक जगह छोड़ते हैं तो दूसरी जगह पैदा हो जाते हैं। अभी सीरिया में हम देख रहे हैं, लबनान में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। गोया कहने का ये मतलब है कि आप ज़बरदस्ती किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे मुसलमानों खुद उनके अंदर, अभी जो कुछ दिनों पहले एक छोटा सा बच्चा स्कूल में गया घड़ी बना करके, उसको आपने दहशतगर्द कर दिया। अहमद मोहम्मद अली क्ले के बारे में कहते हैं, उसने जब गोल्ड मेडल जीता और वो गया एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए, तो उसको कहा गया चूंकि तुम काले हो इसलिए तुम्हें हम सर्व नहीं कर सकते। उसने अपना गोल्ड मेडल जो है ओहियो रिवर में फेंक दिया था कि अगर इस गोल्ड मेडल से, जिसकी वजह से मेरे मुल्क को शान हुआ है, ओलंपिक में मैंने ये तमगा दिलाया है, तो वो कौन अमेरिकियों की सोच है। दरअसल ये एक सोच है, बड़ी एक अजीब बात ये है कि जितना अमेरिका ने और वेस्टर्न पावर्स ने जितना तशद्दुद पूरी हिस्ट्री के अंदर, खासतौर पर पिछले 100 साल के अंदर देखें, तो मैंने तो चूंकि बाकायदा मुस्लिम मोस्ट सिविलाइज्ड इट नॉट एनफ किताब में तमाम आदाद-उश-शुमार जमा किए, 18 करोड़ अमवात पिछले 100 सालों के अंदर जंगों और खाना जंगियों में हुई, जिनमें से तकरीबन 80% अमवात की जिम्मेदार ये 5 ताकतें हैं जो आज अपने आप को बड़ी सुपर पावर और बिग पावर कहती हैं। और उनमें भी बाहर की तरफ सबसे ज़्यादा तशद्दुद फैलाने वाली ताकत अमेरिका है। 9/11 का वाक़या देखिए कि 9/11 का वाक़या होता है, उस वाक़ये में जिन लोगों ने वाक़या अंजाम दिया वो तो 4-5 लोग उन्हीं जहाज़ों के साथ में ख़त्म हो गए,
जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया उसामा बिन लादेन, उसको 11-12 साल के बाद में पाकिस्तान के अंदर एक आइसोलेटेड अटैक के अंदर मारा जाता है। इस दरमियान में अमेरिका ने 25 लाख मासूम मुसलमानों को मार डाला, और उसके बाद अमेरिका का दावा यह है कि दहशतगर्द या जो वायलेंट और शिद्दत पसंद कौम है मुसलमान है, वो खुद शिद्दत पसंद नहीं है। तो हकीकत यह है कि जितनी शिद्दत पसंदी और जितना तशद्दुद पसंद अमेरिका है, इतना दुनिया में मुसलमान उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम करने वाले गिराने के वही थे, बाद करने वाले वही कभी थे। किसी ने कहा कि कोई कहना अमेरिका आज नहीं कहने वाला दहशतगर्द है। है। भाई मुसलमान देखिए, जितना इल्जामात दहशतगर्दी के अलकायदा के ऊपर लगे, उनकी कुल तादाद मरने वालों की 6000 से और ये ऊपर। ईरान खुदा न खास्ता अगर ऐसा दहशत एक एटम बम गिरा देता इजराइल पर या किसी पर, तो क्या कहलाता? अलकायदा के ऊपर जो इल्जामात हैं जिन अमवात के, उनकी तादाद 6000 से ऊपर नहीं पहुंचती है। आज भी पिछले आईसिस वगैरह को भी शामिल कर लिया जाए तो जितने टेररिस्ट अटैक्स के अंदर लोग मरे हैं, उनकी तादाद मगरबी मीडिया के अकॉर्डिंग 1 लाख से ऊपर नहीं पहुंचती है। अमेरिका ने इन 15 साल के अंदर 25 लाख से लेकर 50 लाख मासूम मुसलमानों को मारा है। हाँ। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उनको फिरोज बख्श साहब, मेरा एक सवाल ये भी है, मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत लोग देख रहे हैं वहां बैठकर, और ये सवाल उठाना लाजिम है। बार बार मैं याद दिलाता रहा हूं इस शो में कि इराक में जो वॉर हुई थी, उसके बाद जो जॉर्ज बुश थे, उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, जब वहां वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले जिसके लिए पूरी जंग की गई थी। और उसके बाद अभी टोनी ब्लेयर ने कहा 2 महीने पहले कि इराक की जंग के बारे में हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी थी, उनसे भारी कमी हुई हमारी इंटेलिजेंस में, इसकी वजह से हम उस पर माफ़ी मांगते हैं। वो जंग होनी नहीं चाहिए थी दरअसल में, लेकिन अगर हालात और ज़्यादा ख़राब होते, अगर सद्दाम हुसैन रहते उस रीजन में, उन्होंने लपेटा भी अपने माफ़ीनामे को। आप माफिया मांगते हैं और वहाँ नस्ल की नस्ल तबाह हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका ने पिछले दिनों 25 लाख 30 लाख मुसलमानों को मारा, लेकिन इसमें आपने वियतनाम को शामिल नहीं किया। इसके अलावा मैं एक चीज और शामिल करूंगा, नहीं, वो तो मैं पूरी 100 साल की बात कर रहा हूँ। 18 करोड़ अमवात के लिए जिम्मेदार तारीख हैं। में अगर आप जाएं तो होली वॉर्स हुई, उसमें होली भी- वॉर्स में तो लाखों लोग उसमें भी जी। मतलब कहने को आप इस्लाम को एक कहते हैं कि एक दहशत गर्दों का जो है मजहब है, बिल्कुल गलत बात है। मैं यहाँ पर बबांगे दहल इस चैनल के थ्रू ये बात कहना चाहूँगा कि मुसलमानों से ज़्यादा रहमदिल कौम कोई नहीं है। अल्लाह ने जिस तरह से मुसलमानों को बनाया है, जैसे हम लोग हैं, हमारे दिल में अल्लाह का शुक्र है आज भी बहुत रहम है। और मैं आईसिस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि जो लोग आईसिस जैसी हरकत कर रहे हैं उनको हम मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि हमारे मजहब में तो ये बात है कि अगर आपने एक मासूम इंसान का कत्ल कर दिया, उसको तकलीफ पहुंचाई, उसकी जान ली, तो पूरी उम्मत के पूरी दुनिया के कत्ल के बराबर है। और मैं फिर अमेरिका के ऊपर जाऊंगा कि देखिए अमेरिका ने मैं आज की तारीख में अमेरिका को सबसे बड़ा दहशतगर्द मानता हूँ, और उसका जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का जो भी होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द हो सकता है कि अगर ये बयान अमेरिकन के पास पहुंच जाए, अमेरिकन एम्बेसी, तो मैं आई एम रेडी टू फेस इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये हकीकत है। जो जुल्म अमेरिका ने किया है, चाहे वो इराक के ऊपर हो, चाहे वो ईरान को तकरीबन ख़त्म करने के ऊपर थे, लेकिन ईरान ने बड़े सफाई के बहुत ही होशियारी के साथ अपने को बचा लिया, और अफगानिस्तान में जो कुछ किया और अब तक हो रहा है, और जिस तरह से अमेरिका की नज़रें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर हैं, मैं समझता हूं कि दुनिया को एक हो जाना चाहिए। हम लड़ने मरने की बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका को समझाना चाहिए कि ठीक है आप अपने तरीके से जैसे चलाना है अपने सिस्टम को चलाइए, लेकिन आप मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश ना करें और पूरी दुनिया पे अपना तसल्लुत ना कायम करें। तेल की वजह से अमेरिका ने सब तमाम ममालिक के ऊपर जुल्म किया हुआ है। अब मुझे एक वक्फा यहाँ पर लेना है, और ये बहुत अहम बात की है बख्श साहब ने, और कई और सवाल हैं जो अभी लेने बाकी हैं। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मंजर स्पेशल में। तो अब सवाल जब आपका आखिरी राउंड, छोटे सवाल लूँगा सारे हमारे मेहमानों से। एक बात पहले कहना चाहूँगा, किसी के कह देने से हम कुछ नहीं हो जाएंगे, और अपने सोच लेने से भी हम कुछ नहीं बन जाएंगे। हम सोचें कि हम तालीम याफ्ता हैं तो नहीं, जब तक तालीम हासिल करेंगे नहीं
नहीं हासिल करेंगे तब तक हम नहीं बन जाएंगे। दूसरा, किसी के दहशतगर्द कहने से हम नहीं बन जाएंगे। हमें अपनी सफाई अपने हुनर से देनी होगी, इस तरफ हमें कदम बढ़ानी। यही सवाल कि आखिरकार कौम को बख्शाब करना क्या चाहिए, इन सब चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जंग या हथियार उठाना तो रास्ता नहीं। इन चीज़ों की मुसलमानों को बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं समझता हूँ जो जरखेज़ दिमाग है वो मुसलमानों का है, और बहुत ही पॉजिटिवली मुसलमान अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं वही, जैसे अभी कहा गया था, तबरेज़ साहब ने कहा था, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनके नाम मुसलमान हैं और जो गलत हरकत में मुलविस हैं। आम तौर पर मुसलमान, मैं समझता हूँ 99% जो मुसलमान हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कोशिश ये करें कि अपनी जो उसकी इस्लामी तालीमात हैं, कुरान ने जो उसको बताया है, और जो दुनिया में अच्छा जो तालीम के सिलसिले हैं उनसे अपने को जोड़ें, और बग़ैर तालीम के और तालीम के साथ साथ अखलाक और जो हमारी इस्लामी जो बुनियाद है उसको साथ लेके चलेगा। जाहिर तो सी बात है फिर कि इस्लाम की तबलीग ज़ुबान पर हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल, और अखलाक पर हुई थी, तलवारों की नोक पर नहीं हुई थी। बिल्कुल। वरना एक मज़हब इतनी जल्दी, जब जमील साहब जो दुनिया में दहशतगर्द तंजीमें में बोको हराम हो, ISIS हो, तालिबान हो, क्या वाकई ने इस्लाम का हिस्सा मानना चाहिए? क्योंकि अल्लाह अकबर कहकर किसी बेगुनाह का सर काट देना कहाँ का कौन सा दीन है? कोई मजहब नहीं। हमारा कहना यह है कि वायलेंस का हर एक्ट ऑफ वायलेंस को कंडेम किया जाना चाहिए, चाहे उसको करने वाला कोई हो, उसका शिकार कोई हो, उसके पीछे आइडियोलॉजी कोई हो, कोई जगह हो, कोई वक्त हो, और जिस प्रोपोर्शन के अंदर वो वायलेंस होता उस प्रोपोर्शन में कंडेम किया जाना चाहिए। अगर मुसलमानों को 3000 या 5000 या 1 लाख मरतबा कंडेम करना पड़ेगा तो हमें अमेरिका को 40 लाख मरतबा कंडेम करना चाहिए, जब हम इंसाफ की बात करते हैं। और इसीलिए मुसलमानों को इसमें कोई माजरत खाना या डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम ये पूरी जो बातिल ताकतें हैं और मगरबियत जो, उसके खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल, एक नज़रियाती अलगार छेड़ें। हमें हाथ जंग हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक नजरियाती जंग लड़ने की जरूरत है बातिल उसूलों और बातिल कुव्वतों के खिलाफ, और उसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वो अपना में बहुत जरूरी है। मतलब ये जो बैन ये आ जाते हैं जरा से, कहीं दुकानें खुल गई हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया जावेद साहब, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मीडिया के अंदर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अपने हिंदुस्तान में एक भी मुसलमानों का कायदे क्या, और मीडिया पर हमें तमीज, हम ये चाहते हैं वहां तक पहुंचे, बात तमीज में रहना है, अपनी बात को मजबूती से कहना। और जितने भी मीडिया बैरन्स हैं वो जो है सिहूनी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, तो हमें मीडिया के रास्ते को भी अपनाना चाहिए, अपना सही जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आगे देना चाहिए। कमर तबरेज़ साहब, आपका आखिरी पॉइंट पूरी इस बहस पर, जो हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, क्या मुसलमानों का उससे बहुत हद तक कुछ भी ताल्लुक़ है? मुसलमानों को जितना होता है उससे ज़्यादा करके दिखाया जाता है। दूसरी कौमें जब करती हैं तो उन पे तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन मुसलमानों के अंदर जो कमी है कि इस्लाम ने, जैसा कि शुरू में कहा गया कि इक़रा से शुरुआत की थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरान की पहली आयत ही इक़रा है। लेकिन आज हम आंकड़े पूरी दुनिया में उठा करके देख लें, तालीम से बहुत दूर हैं मुसलमान। दौलत की कमी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि हम जाते हैं स्कूल में हमारा दाखिला नहीं होता चूँकि दूसरी कौमों के स्कूल हैं। अगर दूसरी कौमों के स्कूल हैं तो सऊदी अरब में तो अपने स्कूल हैं। सऊदी अरब के तालीम का जो उनकी आधी आबादी जो है वो नाखानदा है, गैर तालीम याफ्ता लोग हैं। सऊदी अरब के पास तेल की दौलत थी, कुवैत के पास तेल की दौलत है, और भी जो यमन है, ओमान है, जो दूसरे सऊदी अरब में आप बता दीजिए, काउंट कर लीजिए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। एक भी सबसे बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी बनी है, प्रिंसेस एक भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी तालीम की तरफ बढ़ रहा है। ये वक्त नहीं है, वरना इसका मैं जवाब देता। ठीक है, खराब नहीं है, बात पूरी कर लीजिए। तो मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे आना चाहिए। एक बात हमेशा से कही जाती है और हमारा ईमान भी वही है कि अगर 1000 लोग झूठ बोलते हैं और एक आदमी सच बोलेगा, ठीक है, तो झूठ आया ही है शिकस्त खाने के लिए। जब आप सच बोलेंगे, सच बोलना चाहिए और हक को हमेशा बोलें, गलत का साथ मत दें। जाहिर है कि अगर आप अपनी ही चीज को तालीम के मैदान से जब पीछे हटेंगे तो दुनिया के हर मैदान में इस पूरी बहस से मेहमानों के सारे जवाबों से निकलकर सामने ये आया कि किसने क्या कहा, किसने मुसलमानों के खिलाफ क्या बोला, क्या इल्ज़ाम लगाया। आप उस पर हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? जवाब दीजिए पुख्ता तरीके से, और जवाब देने के लिए आपको तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, इल्म की राह पर चलना पड़ेगा, जिससे आप बहक गए हैं, भटक गए हैं। ये वही कौम है जिसने दुनिया पर हुकूमत की और अच्छे दिल के साथ की, ताकि और जो मजहब ने उन्होंने भी
इन हुकूमतों को कबूल किया। आज क्यों आप मारे तताड़े घूम रहे हैं, क्यों आप इल्ज़ामात झेल रहे हैं, क्यों आप अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं? आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप कमज़ोर हो चुके हैं, आप जवाब सही से दे नहीं पा रहे हैं और उसके लिए आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको फ़िरक़ों से अलग हटना पड़ेगा। मैं शिया, मैं सुन्नी, मैं बरेलवी, मैं देवबंदी, मैं ये और मैं वो, इस सब से हटना पड़ेगा। आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। आपको मुसलमान जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक आप अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाएंगे। इस कौम ने मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाया था, ये बात याद रखिए, तभी इस कौम का आज ये दायरा है। अगर ये कौम कहीं भी नफ़रत फैलाती है, तलवारों से अपने आपको बढ़ाती, तो ये इतनी नहीं बढ़ पाती। बहुत सी तलवारें इसे काटने के लिए, इसे दबाने के लिए खड़ी हो गई होती। आप नफ़रत से जवाब मत दीजिए, आप मोहब्बत से जवाब दीजिए। यही हुजूर ने सिखाया, यही अल्लाह का पैगाम है। कोई नफ़रत करता है, करने दीजिए, वो उसका काम है। आपका काम क्या है, आप दुनिया में किस लिए भेजे गए, ये आपको समझना होगा। फ़िलहाल इस एपिसोड में आलमी मंजर स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाज़त, आदाब।